हाय एवरीवन, वेलकम टू जे आर ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जेसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडीज भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए कंटिन्यूस हम लगातार न्यू बैच के न्यू वीडियोस बना रहे हैं जिसमें आपको सब कुछ दोबारा से पढ़ाया जा रहा है। बट ऑलरेडी ये तो न्यू बैच के न्यू वीडियोस है डिजिटल बोर्ड पे, लेकिन पहले के जो व्हाइट बोर्ड वाले वीडियोस है उसमें भी पूरा सिलेबस हमने पहले से ही पढ़ा के रखा है। तो आप पहले के वीडियोस देख सकते हो व्हाइट बोर्ड के, उसमें सारा सिलेबस साइंस का, मैथ्स का, आपका सोशल स्टडी सब्जेक्ट का, हर एक चीज का हमने पढ़ा रखा है। तो आप वो वीडियोस को जरूर से देख सकते हो, साथ ही में न्यू वीडियोस को भी देख के अच्छे अच्छे तरीके से कंसेप्ट को गेन कर सकते हो। ठीक है, बट एक रिक्वेस्ट ये भी है कि हमारे इतना हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप हमारी वीडियोस देख रहे हो, तो एक एंड टू एंड रिक्वेस्ट ये है कि जब हमारे वीडियोस जब देख लोगे, कोई भी वीडियोस देख रहे हो, तो अपने दोस्तों तक जरूर से एक बार उनको शेयर कर देना, ताकि जिन बच्चों को नहीं पता हमारे चैनल के बारे में, हमारे वीडियोस के बारे में, कि हमारे वीडियोस को फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं यूट्यूब पे आके और अच्छे अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकते हैं, तो प्लीज़ उन तक हमारे वीडियोस को जरूर से शेयर करके पहुंचा देना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, जो कि होने वाला है अगेन आज एक बेहतरीन चैप्टर की शुरुआत हम लोग कर चुके हैं ऑलरेडी 7th स्टैंडर्ड का। तो वो चैप्टर चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 12। अब ये चैप्टर का नाम है पेरीमीटर इन इंडिया। काफी बड़ा चैप्टर है, इसमें लगभग 4 एक्सरसाइज थे। तो ऑलरेडी 3 एक्सरसाइज यानी 3 प्रैक्टिस सेट हमने कंप्लीट कर दिया था। दैट इज हमने स्टडी किया सरकमफरेंस क्या होता है, हमने वो देखा कि पेरीमीटर क्या होता है, माफ करना, एरिया क्या होता है, वो सभी चीज हमने कवर कर दिया था। आज जो है एक लास्ट लेक्चर लेकर आया हूं इस चैप्टर का, जिसका नाम है पेरीमीटर इन इंडिया का, जो कि है लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट नंबर 47 की बात करेंगे। लेकिन ये प्रैक्टिस सेट नंबर 47 किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर। अब ये सरफेस एरिया क्या होता है पहले इसको समझते हैं। सरफेस एरिया क्यूब का, क्यूबॉइड का क्या होता है, उसके फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं और उसके बाद सीधा एग्जांपल्स पे आएंगे और फटाफट से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आज का जो पहला टॉपिक है वो है सरफेस एरिया। जैसे मैंने बताया, व्हाट डू मीन बाय सरफेस एरिया? तो सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? जैसे दो चीज हमें पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो पहला जो फिगर है हमारे पास, पहला जो शेप है वो है क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड जो है इस तरीके से दिखता है। कोई भी आपके घर में बॉक्स होता है, जैसे आपके घर में मोबाइल फोन का बॉक्स होगा, आपके घर में टीवी जिस बॉक्स में आता होगा वो बॉक्स, आपके घर में रेफ्रिजरेटर होगा, फ्रिज किसी बॉक्स में आया होगा ना, पुट्ठे में गत्ता होता है ना, गत्ता पुट्ठा ब्राउन कलर का, उसमें पैक होके आता है। तो कोई भी चीज जब आप खरीदते हो तो उसमें कोई बॉक्स अगर आता है तो वो बॉक्स का जो शेप होता है ना, लंबा सा शेप, चौड़ा पतला लंबा जो शेप होता है, वो होता है आपका शेप क्यूबॉइड। उस शेप को हम लोग क्यूबॉइड बोलते हैं, जिसमें जो क्यूबॉइड के पास 6 फेस होते हैं, मतलब आगे, उसके पीछे 2, इस साइड 3, इस साइड 4 और ऊपर और नीचे, टोटल 6 साइड होते हैं, उसके 6 फेस होते हैं। यूजुअली आप 2D में जब बात करते हैं, हम लोग 2D शेप बात करते हैं, तो ये 2D है, ये एक कोई रेक्टेंगल है। जैसे मान लो ये कोई रेक्टेंगल है, तो ये रेक्टेंगल क्या है? ये एक 2 डायमेंशनल है, यानी कि ये सिर्फ 4 साइड आपको दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसमें 3D बना दूं, इसको, इस चीज को मैं क्या कर दूं, 3D बना दूं, समझ में आ रहा है क्या 3D का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसको अगर हम 3D बना देंगे तो ये कैसा दिख रहा है? एक बॉक्स जैसा दिख रहा है। ठीक है, तो वो जो बॉक्स होता है उसमें 6 साइड होते हैं, ऊपर नीचे, दाएं बाएं और लेफ्ट राइट, तो वो होता है आपका दैट इज क्यूबॉइड का शेप। ठीक है, समझ में आया? तो उसमें 6 फेसेस होते हैं और हर फेस का जो शेप होता है 2 डायमेंशनल में वो एक रेक्टेंगल होता है। तो आप यहां से देखोगे, जैसे इसको देखो, यहां से देखोगे तो भी रेक्टेंगल दिखेगा, यहां से भी आप देखोगे तो रेक्टेंगल दिखेगा, ऊपर से देखोगे रेक्टेंगल, नीचे से देखोगे रेक्टेंगल, इस साइड से देखोगे रेक्टेंगल, हर जगह से आप देखोगे तो आपको एक रेक्टेंगल नजर आएगा, इसीलिए इसको एक क्यूबॉइड कहा जाता है। समझ में आ रहा है? और अपोजिट जो फेस होते हैं, यानी एक के अपोजिट साइड में जो फेस होता है उसका एरिया भी सेम होता है, यानी इसका फेस और इसके अपोजिट वाले साइड का, पीछे की तरफ वाले फेस का, उसका एरिया सेम रहेगा, ऊपर नीचे वाले का एरिया सेम रहेगा, दाएं बाएं लेफ्ट राइट वाले का एरिया सेम रहेगा। तो अपोजिट साइड्स का एरिया जो है वो सेम होता है। अब ये सब चीज तो एक बेसिक चीज था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसका फॉर्मूला। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है क्यूबॉइड के ऊपर तो क्या आता है क्वेश्चन? क्वेश्चन आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब जैसे आपको पता है कि इस चीज का एरिया निकालना था मुझे, यानी कोई रेक्टेंगल अगर डायरेक्टली दिया हुआ है 2D शेप में, तो एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है, तो हम क्या करते थे, एरिया निकालने के लिए लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई करते थे, हमारा एरिया निकल जाता था रेक्टेंगल का। लेकिन ये तो भाई 3D शेप है, यानी क्यूबॉइड है, तो इसमें ये वाला साइड लेंथ होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला साइड लेंथ होगा, ये वाला साइड ब्रेथ होगा और ये वाला साइड जो है लंबाई में हाइट भी होगा, यानी इसके पास अब लेंथ भी है, चौड़ाई ब्रेथ भी है और हाइट जो है h भी है। तो इसमें जो फॉर्मूला आ जाएगा, एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस होता है, इसको आपको बाय हार्ट करके चलना है कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, LB प्लस BH प्लस LH। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखना, L होता है, B होता है, H होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट। कभी भी 3D शेप जब आता है क्यूबॉइड की, जब हम बात कर, रेक्टेंगल का 3D शेप क्या है? क्यूबॉइड है। तो क्यूबॉइड की जब हम बात करते हैं तो उसमें लेंथ होता है लंबाई, ब्रेथ होता है चौड़ाई और हाइट होता है h।
तो LBH की जब बात करेंगे तो फॉर्मूला कैसे याद रखोगे, क्या ट्रिक है याद करने का कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ब्रैकेट में लिख दो पहला दूसरा यानी LB यानी L मल्टीप्लाई बाय B, फिर दूसरा तीसरा BH प्लस करके बीच में, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय LB आएगा पहले प्लस BH आएगा और उसके बाद पहला और तीसरा यानी LH आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH, इस तरीके से आपको याद रखना है। यानी आपको क्या करना है, लेंथ का ब्रेड का हाइट का वैल्यू दिया रहेगा आपके एग्जाम में क्वेश्चंस में, लेंथ को पहले ब्रेड से मल्टीप्लाई करना है, उसको प्लस करके ब्रेड को हाइट से मल्टीप्लाई करना है, उसको प्लस करके लेंथ और हाइट को मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। समझ में आया? तो ये था आपका पहला कंसेप्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको स्टडी करना है, जो कि है सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब यही शेप है, बस हमने क्या कर दिया, हर साइड का जो है अगर आप देखोगे तो वो एक स्क्वायर जैसा दिखेगा। यानी अगर आपके पास कोई स्क्वायर है, जैसे आपका 2D शेप जो होता है वो क्या है, स्क्वायर। अब स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड सेम होता है, जिसको हम L बोलते हैं। चारों साइड क्या होता है, L होता है। तो हम लोग एरिया जब निकालते हैं तो क्या निकालते हैं, L स्क्वायर कर देते हैं, यानी साइड को स्क्वायर कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है, एरिया निकल जाता है। तो वैसे टोटल कितने साइड है इसके, 6 साइड है। जैसे रेक्टेंगल के क्यूबॉइड में क्या हो गया था, 6 फेस थे, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट और इस तरफ इस तरफ, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो वो जो है 6 साइड है, तो वैसे ही यहाँ पे एक साइड का जो एरिया है वो L स्क्वायर है, तो वैसे 6 साइड से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर। तो वैसे ही सेम चीज है, ये क्यूब मतलब क्या होता है, जैसे आपने वो रोबिक क्यूब खेला है क्या, कलर्स वाले आते हैं, एक कलर को सेम जगह पे लाने का क्यूब आता है, देखो ट्रेन विन में बिकता होगा, आपने खेला होगा, रूबिक क्यूब बोलते हैं इसको। तो वो जो क्यूब होता है वही उसका शेप होता है, जिसमें हर साइड स्क्वायर होता है। तो उसमें भी 6 फेसेस होते हैं, हर फेस स्क्वायर होता है और एरिया ऑफ हर फेस जो होता है वो इक्वल होता है ऑब्वियसली। अब उसका जो मेन फॉर्मूला है जो हमें पढ़ना है, जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। तो जो भी आपका साइड दिया रहेगा उसको स्क्वायर करो और उससे 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम लोग नॉर्मली शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, 6L स्क्वायर बोलते हैं। 6 को L स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दो फॉर्मूला जो है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, जो कि था 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, ये था आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। वैसे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर। तो ये दो फॉर्मूला है, बस इसको याद रखो। इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 47 जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ उसी के ऊपर बेस है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला जो क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सेट नंबर 47 के ऊपर अगर आप ध्यान दोगे तो जो पहला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है आपको सभी को अच्छी तरीके से, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग मेरे साथ क्या करोगे, नोटबुक निकाल लो, मेरे साथ सॉल्व करने की कोशिश करो। नोटबुक निकालो, पेन पेंसिल जो भी आप यूज करते हो वो निकाल दो। चलो तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले कलर चूज कर लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, एक सेकेंड, येलो, एंड यहाँ पे मैं यूज कर लेता हूँ ऑरेंज, ठीक है। चलो अब क्या क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को रीड करो। क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। क्यूब का निकालना है टोटल सरफेस एरिया हैविंग द फॉलोइंग साइड। आपको साइड दिया हुआ है, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है, उसमें से 2 या 3 कराऊंगा, ज्यादा नहीं कराऊंगा, ठीक है। तो बाकी 1-2 एग्जांपल आपके लिए भी छोड़ना पड़ेगा ना, होमवर्क तो करो कुछ तो कुछ, ठीक है। तो ये साइड दिया हुआ है जिसमें आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है। तो ये है साइड ऑफ क्यूब, जो कि दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, टोटल निकालना क्या है बच्चा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, 6 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर, बराबर। तो इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय L क्या है आपके लिए, साइड ऑफ क्यूब, इसको L बोलते हैं ना, इसको अच्छे से लिखो, ये क्या है आपके लिए, L है, L, ठीक है। L इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। 6 मल्टीप्लाई बाय L का वैल्यू क्या है यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। क्या है L का वैल्यू, 3 सेंटीमीटर। डाल दिया 3 का, इसका स्क्वायर करना है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय, पहले 3 का स्क्वायर कर दो, 9 होता है, 6 9 होता है 54। अब इसने हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है मतलब टोटल सरफेस एरिया निकाला है, तो वो एरिया है ना, तो इसको हम लोग लिखते हैं, सेंटीमीटर दिया रहेगा तो सेंटीमीटर लिख देने का, मीटर दिया है तो मीटर लिखने का, और उसके ऊपर स्क्वायर लिख देने का। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। दिस इज द फाइनल आंसर। 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा आपको एग्जाम में, अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे सॉल्व करने के लिए, 1 या 2 मार्क्स के लिए आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तो दिस इज द आंसर। क्या करना है, सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकालना है, फॉर्मूला है 6 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर। L का वैल्यू दिया था, डाल दिया, कैलकुलेट किया, आ गया, कितना इजीली आ गया। सेम क्या दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर, क्या है ये, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब का दिया है साइड ऑफ क्यूब, जिसको हम लोग L बोलते हैं। तो L का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या है, निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट 6 मल्टीप्लाई बाय एल का वैल्यू है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 5 का स्क्वायर होता है 25, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करो तो 25 4 जा 100 होता है, 25 2 जा 50, 100 प्लस 50 इज 150, तो आपका आंसर आ गया 150 सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर और उसके ऊपर स्क्वायर लिख देना, खत्म कहानी, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को जो है बच्चा सॉल्व करते हैं, कितना ईजी होता है आप खुद देख पा रहे हो, मतलब इसमें कुछ ज्यादा हार्ड चीज नहीं है कि जो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दे, तो बहुत ईजी तरीके से सॉल्व होता है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखो क्या बोल रहा है, 7.2 मीटर, तो ये क्या दिया हुआ है अगेन, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है जो कि है 7.2 मीटर, मीटर में दिया, याद रखना। तो हम लोग को निकालना क्या है अगेन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, फॉर्मूला क्या है, ठीक है, ये एल है ना, इसको लिख दो, बार बार भूल जाता हूं मैं, इसको लिखा करो, ये क्या है, एल है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू फॉर्मूला 6l स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई बाय एल का वैल्यू क्या है 7.2, 7.2 का स्क्वायर कर दो पहले, आपका आंसर आ जाएगा। तो 7.2 का स्क्वायर पहले साइड में कहीं पे निकाल के रखो, 7.2 मल्टीप्लाई बाय 7.2 क्या हो जाएगा, 2 2 4, 2 7 14, 0 कैरी, 7 2 14, 1 कैरी, 7 7 49 और 50, ये हो गया 4 4 4 8 1 और ये 6, दो नंबर के बाद पॉइंट, 61.84, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 61.84, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो इन दोनों को फटाफट से मल्टीप्लाई करो, 6 को 61.84 से मल्टीप्लाई करो फटाफट से, सॉरी 61 नहीं आएगा, 51 आएगा, माफ करना, मैंने गलती से कैरी फॉरवर्ड ले लिया ना। अगर आप देखोगे, देखो ये 1 आ गया, ये 5 का 5 रहेगा ना, यहाँ पे मैंने गलती से क्या ले लिया था, 6 ले लिया था, ठीक है, समझ में आया। चलो यहाँ पे क्या है 51.84, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 51 को 6 से मल्टीप्लाई करो, समवॉट 300 के आसपास आएगा, तो 311.04 कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, ऑलरेडी मैंने निकाल के रखा हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 311.04, और ये मीटर में दिया है तो इसको लिख दो मीटर और इसके ऊपर स्क्वायर, दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सेम उसी प्रकार ये क्वेश्चन को भी कर लो, क्या करना है, साइड ऑफ क्यूब निकालना है, साइड ऑफ क्यूब दिया हुआ है, सॉरी साइड ऑफ क्यूब जिसको हम लोग एल बोलते हैं, जो कि आपको 6.8 मीटर दिया हुआ है। निकालना क्या है अगेन, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय एल स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई बाय एल का वैल्यू है 6.8, स्क्वायर कर दो, तो 6 को 6.8 के साथ स्क्वायर कर दो, ऑलरेडी मैंने लिख के रखा है, वैल्यू फटाफट से चेक कर रहे थे, 6.8 को आप 6.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 46.24 आ रहा है, ठीक है, 46.24 आ रहा है। अब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है, बस 46.24 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, साइड में ऑलरेडी मैंने आंसर रखा हुआ है यहाँ पे, तो हमारे पास वैल्यू है जो कि है 277.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर दिया है कि मीटर दिया है, सॉरी मीटर दिया है, तो मीटर का स्क्वायर जो भी है वो आप देख लेना, ये मीटर में दिया है ना अगेन, हाँ मीटर में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, तो 277.44 मीटर स्क्वायर यह आ गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कितना इजी होती है, बस कैलकुलेशन करना, आपको मल्टीप्लिकेशन तो आता ही है, सिखा रखा है यार बचपन से ही हमने आपको, तो बस मल्टीप्लाई करना और आंसर निकाल देना। तो ये था पहला क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा था कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, जिसमें हम 6l स्क्वायर का फॉर्मूला यूज कर रहे थे। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में आप देखो, ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस को ध्यान से बहुत पढ़ना पड़ता है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड, अब यहाँ पे आ गया क्यूबॉइड, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बड़ा वाला, 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH वाला, ये यहाँ पे यूज होगा। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, यानी ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा और हाइट, लाइन से लेंथ, ब्रेथ और हाइट, आगे पीछे मत करना कि इसको लेंथ ले लिया इसको ब्रेथ ले लिया, LBH होता है हमेशा, LBH लाइन से होता है, LBH यानी पहला लेंथ दिया होता है, फिर ब्रेथ दिया होता है, फिर हाइट दिया होता है। तो हम इसके हिसाब से बोल सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास L 12 सेंटीमीटर दिया है, ब्रेथ आपका B 10 सेंटीमीटर दिया है, और हाइट जो है वो आपका 5 सेंटीमीटर दिया है। निकालना क्या है यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो देयरफॉर टोटल, सॉरी क्यूब नहीं है क्यूबॉइड है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका जो फॉर्मूला है वो है 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH, ये फॉर्मूला है, ओके। तो अगेन 2 मल्टीप्लाई बाय, ब्रैकेट ले लिया, LB मतलब L मल्टीप्लाई बाय B, तो L कितना है 12 मल्टीप्लाई बाय B क्या है मेरे लिए 10, लिख दिया, बीच में है प्लस, लिख दिया प्लस का साइन, फिर BH है, BH मतलब B मल्टीप्लाई बाय H, तो BH मतलब 10 मल्टीप्लाई बाय H जो कि है 5 सेंटीमीटर, लिख दिया, करेक्ट। फिर वापस से है बीच में प्लस, लिख दिया प्लस, फिर LH है यानी L मल्टीप्लाई बाय H, L है 12 मल्टीप्लाई बाय H कितना है 5, बस इसको कैलकुलेट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल, ठीक है। चलो फटाफट से देखो, 2 तो बाहर रहेगा ही फिलहाल में, 12 10 कितना होता है 120,
प्लस 10 फाइजा होता है 50 प्लस 12 फाइजा होता है 60। अब ये तीनों वैल्यू को प्लस करो पहले, फिर 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना होता है 120 प्लस 50 कितना हो जाएगा 170, और 170 प्लस 60 कितना हो जाएगा 230। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 230 हो जाएगा, यानी कुल मिला के आंसर हो जाएगा 460। और ये क्या दिया है सेंटीमीटर में दिया है, तो लिख दो इसको सेंटीमीटर। और क्या है ये टोटल सरफेस एरिया है, यानी स्क्वायर डालना पड़ेगा, तो दैट इज 460 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस विल बी माय आंसर। कितना इजी तरीके से निकाला, आप खुद देख सकते हो कितना 2 से 3 स्टेप लगे ज्यादा से ज्यादा बच्चे, और इतना आसानी से जो आंसर है हमारा आ गया है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ गया है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये था हमारे लिए पहला क्वेश्चन, वैसे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। देखो सेकंड क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, 1.4 सेंटीमीटर। तो क्या है ये लेंथ ब्रेथ और हाइट है, तो लिख दो लेंथ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ब्रेथ इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर है, हाइट इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। लिख दिया। निकालना क्या है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लिखो ऐसा, पहले भी क्यूबॉइड ही लिखा ना, गलती से क्यूब तो नहीं लिख दिया ना, हाँ क्यूबॉइड ही लिखा है सेम। ठीक है, अब फॉर्मूला लिखो। क्या होता है फॉर्मूला 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH। दिस इज द फॉर्मूला। डाल दो वैल्यू, चलो फटाफट से सॉल्व करेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय LB यानी L कितना है 5, मल्टीप्लाई बाय B कितना है 3.5 प्लस BH मतलब 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4 प्लस LH यानी L है मेरा 5 और H है मेरा 1.4। बस इनको सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करके प्लस करना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो सॉल्व करो। ये 2 बाहर ही रहेगा फिलहाल में। और 5 मल्टीप्लाई बाय 3.5 कितना हो जाएगा, 5 5 25 होता है, सॉरी 5 5 25 होता है, 2 कैरी 5 15 16 17 हो गया, एक नंबर के बाद पॉइंट, तो 17.5 प्लस 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.4। साइड में करो, 2 नंबर वाला है तो साइड में कर लेते हैं। 3.5 को किससे मल्टीप्लाई करना है 1.4 के साथ करना है। 5 4 20, 2 कैरी 4 3 12 13 14, 0 1 5 5 1 3 3, 0 4 4 प्लस 5 9, 3 प्लस 1 इज 4, 2 नंबर के बाद पॉइंट यानी 4.90। तो हमारा आंसर आया इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 4.90, बीच में है प्लस लिख दिया। फिर 5 मल्टीप्लाई बाय 1.4 तो 5 4 20, 2 कैरी 5 1 5 6 7, एक नंबर के बाद पॉइंट यानी 7.0 यानी 7 ही रहेगा वो। ठीक है, अब इन तीनों को प्लस कर लेंगे। 17.5 प्लस 4.90 प्लस 7.0 यानी 7। इन तीनों को जब आप प्लस करोगे तो आपको कुछ वैल्यू जो है वो मिलेगा। चलो फटाफट से 17.5 को 4.9 से प्लस करना है, 7 से प्लस करना है, तो ये आ जाएगा 29.4। तो हमारा कैलकुलेशन करने के बाद आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय इन सभी को प्लस किया तो आ गया 29.4। इन सभी को प्लस करके देखो 29.4 आएगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 29 2 58, बीच में पॉइंट और 2 4 8, तो ये आ गया। सेंटीमीटर दिया है तो लिख दो सेंटीमीटर का स्क्वायर, खत्म कहानी। दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड जो हमें पूछा। तो इस तरीके से कितना आसानी से हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो क्या मुझे कमेंट करके आप बता सकते हो, अगर ऐसे क्वेश्चंस दिख जाएंगे आपको एग्जाम में तो आप लोग नहीं कर पाओगे, बिल्कुल आसानी से कर पाओगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ये आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं और आगे का जो भी क्वेश्चन है वो आपके लिए होमवर्क। ठीक है, हम सीधा देखो, बहुत ईजी है ना, सेम है, लेंथ ब्रेथ हाइट लेना है, क्वेश्चन में डालना है, सॉल्व करना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली अगले क्वेश्चन पे चलता हूं जो कि है क्वेश्चन नंबर 3। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर जब नजर डालोगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ना, ये थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो देखो क्या बोल रहा है, अ मैच बॉक्स इज 4 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब मुझे बताओ मैच बॉक्स यानी माचिस के डिब्बी जब आप देखते हो तो उसको आप कौन सा शेप मानते हो, क्यूब मानते हैं कि क्यूबॉइड? क्योंकि अभी दो ही चीज की बात हो रही है, वैसे तो आप जितने भी शेप्स है दुनिया में वो सबको ध्यान में ले सकते हो, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ के नहीं आएगा कि अच्छा ये चैप्टर से पूछा हुआ है, आपको बस क्वेश्चन को समझना है। तो जब आपने मैच बॉक्स ये वर्ड सुना तो मैच बॉक्स कैसा शेप होता है, वो क्यूबॉइड शेप होता है, जिसमें एक लंबाई भी होती है, एक चौड़ाई भी होती है और एक हाइट भी होती है पतली सी। ठीक है, तो ये मैच बॉक्स जो है वो एक क्यूबॉइड है। तो इससे पता चला कि कहीं ना कहीं क्यूबॉइड का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लगने वाला है, जिसमें मैच बॉक्स 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बोला है, यानी यहाँ पे क्यूबॉइड का जो लेंथ है वो दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। फिर उसका चौड़ाई दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर ब्रॉड, यानी ब्रेथ दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, और उसका लंबाई हाइट दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, h इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ये इतनी चीज दी हुई है। हमको बोल रहा है कि इट्स आउटर साइड आर टू बी कवर्ड एग्जैक्टली विद द क्राफ्ट पेपर, यानी कि जो मैच बॉक्स है उसके ऊपर मैं क्राफ्ट पेपर एक चढ़ा रहा हूं उसके ऊपर, मतलब क्राफ्ट पेपर लगा रहा हूं। तो हमें पूछा है कि कितना रिक्वायरमेंट होगा, तो कितना रिक्वायरमेंट होगा, जितना उसका सरफेस एरिया रहेगा। तो हम इन शॉर्ट क्या निकालेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए मैच बॉक्स ही निकालेंगे। ठीक है, चलो, तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ
मैच बॉक्स जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा जो मेरा फॉर्मूला है किसका, क्यूबॉइड के लिए, जो कि 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। बस वैल्यू डाल दो, आ जाएगा आंसर। चलो 2 मल्टीप्लाई बाय एल बी, एल कितना है 4, मल्टीप्लाई बाय बी है 2.5, ठीक है समझ रहा है, बीच में प्लस बी एच 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 प्लस एल एच 4 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ठीक है। बस इनको प्लस कर दो, आपका आंसर जो है बड़ी आसानी से आपको मिल जाएगा। चलो सॉल्व कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई रहेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 5 4 ज़ा 10, सॉरी 5 4 ज़ा 20, 0 2 के 5 9 10, 10 आएगा। 2.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो 10 आ जाएगा। 2.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करो, साइड में करता हूँ कहीं पे, 2.5 को 1.5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 5 ज़ा 25, 2 कैरी 5 2 ज़ा 9, 11 12, 0 1 5 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, 5 7 3, 2 नंबर के बाद पॉइंट 3.75 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3.75, बीच में है प्लस। 1.5 को 4 से मल्टीप्लाई, 1.5 को डबल करेंगे तो 3 आएगा और 3 का डबल करेंगे तो 6 आएगा, तो इसका वैल्यू आ गया 6, ठीक है। अब इन तीनों को प्लस करो, 10 प्लस 6 16 और 3 19, 19.75, ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 19.75। अब इन दोनों को आपस में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। तो फटाफट से मैं करता हूं मल्टीप्लाई, 19.75 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 10 होता है, 1 कैरी, 7 2 ज़ा 14, 15 हो गया, 2 9 ज़ा 18, 1 कैरी और 2 1 ज़ा 2, 3, 38.75। तो हमारा आंसर, सॉरी 38.50, तो हमारा आंसर आ गया 38.50। क्या है वो, सेंटीमीटर है, तो बिल्कुल आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन को भी हमने आसानी से सॉल्व करके दिखा दिया। तो बस फिर दोस्तों इसी के साथ हम बोल सकते हैं कि हमारा ये जो वीडियो है ये होता है एंड। क्यों? क्योंकि इसके बाद का एक क्वेश्चन है बहुत इजी है, जिसमें आपको एक रेट दिया है, वो रेट से उसको मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 इज योर होमवर्क। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूं और इसी के साथ ये जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम है पेरीमीटर एंड एरिया, ये होता है टोटली 100% कंप्लीट। अब इसके आगे के जो भी चैप्टर्स है वो भी हम लगातार आपके लिए लाते रहेंगे, तो बस हमारे साथ बने रहना, प्यार देते रहना। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।